शिक्षण समिति बाड़मेर आदर्श विद्या मंदिर के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। अपने इस ई शिक्षण या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपन ने कक्षा पंचमी के अभी तक 8 पाठ कर लिए। आज व्याकरण के रूप में शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, सर्वनाम एतत् पुल्लिंग शब्द, सर्वनाम तत् पुल्लिंग शब्द और सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्द रूप अपने यहाँ दिए हुए हैं। उनको देखकर हमको है उनको समझना है और लिखना है कॉपी में। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत क्यों कहते हैं? अकार अंत यानी जिसके अंत में अकार की ध्वनि आती है, जैसे राम, बालक, वृक्ष, छात्र, ये अकारांत शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है। तो इनकी देखिए 7 विभक्तियाँ और 8वां संबोधन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रथमा विभक्ति राम, रामौ, रामा। द्वितीय रामम, रामौ, रामान। तृतीया रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी रामस्य, रामयो, रामाणाम। और सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे राम। दूसरा है एतत् शब्द रूप। एतत् पुल्लिंग, एतत् यानी यह, नज़दीक के लिए यह। एतत् इसके भी शब्द रूप 7 विभक्तियाँ, लेकिन ये सर्वनाम शब्द है। ध्यान रखना है, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। 7 विभक्तियाँ होगी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये ही कारक है। सप्तमी विभक्ति यानी कारक, प्रथमा यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, जिसमें संबंध कारक को संस्कृत में कारक नहीं माना है। तो एषः, एतौ, एते। द्वितीया एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतै। चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्य। पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्य। षष्ठी एतस्य, एतयो, एतेषाम। और सप्तमी एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। तो ये एतत् पुल्लिंग यानी यह, पुल्लिंग में यह शब्द नज़दीक के लिए। अब अपन पढ़ेंगे तत्पुल्लिंग यानी दूर। तत्पुल्लिंग वही है, सर्वनाम शब्द है, इसलिए इनमें विभक्ति होगी नहीं, और संबोधन नहीं होगा। 7 विभक्तियाँ होगी। स, तौ, ते। प्रथमा विभक्ति स, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। द्वितीया अर्थात क्रम, तम, तौ, तान, तम, तौ, तान। तृतीया तेन, ताभ्याम, तै। चतुर्थी तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी तस्य, तयो, तेषाम। और सप्तमी तस्मिन्, तयो, तेषु। तो अपन देखेंगे कि इसमें तत् और एतत् में केवल एक ही अंतर है। ए, स, एतौ, एते, और वहाँ है स, तौ, ते। तम, तौ, तान, ए गए यहाँ, तो एतम, एतौ, एतान, यानी ये एतत् हो जाएगा। जैसे तेन, ताभ्याम, तई, और एतत् शब्द में तृतीय विभक्ति देखो, एतेन, एताभ्याम, एतई। तो एतत् और तत् में केवल अंतर जितना है, एतत् और तत् में है, वही अंतर इनकी विभक्तियों में चलता है। यह हमको ध्यान रखना है। एतत्
और तत् शब्द रूप हो गए पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग में हुए हैं। ऐसे ही नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में चलते हैं, ये हमको और ध्यान करना पड़ेगा। फिर है किम, किम यानी क्या, तो किम शब्द रूप ये भी तीनों लिंगों में चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो अपन यहाँ पुल्लिंग शब्द रूप में किम शब्द देखेंगे तो ये सातों विभक्तियाँ किम सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसमें भी संबोधन नहीं होता। और प्रथमा विभक्ति कह, कऊ के, कम कऊ कान, केन काव्याम कई, कस्मे काव्याम केभ्य, कस्मात् काव्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। तो ये हम लोगों ने है वो अकारांत पुल्लिंग राम शब्द रूप के अनुसार और शब्द रूप भी अपन इसको कर सकते हैं, जैसे बालक शब्द है, वृक्ष शब्द है। ऐसे अकारांत पुल्लिंग के बहुत सारे शब्द हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा एतत् यानी यह, नज़दीक के लिए, और सर्वनाम शब्द रूप, फिर तत् सर्वनाम शब्द रूप, और अभी ये जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर ये है किम पुल्लिंग। तो ये सब पुल्लिंग थे। राम शब्द रूप पुल्लिंग, फिर सर्वनाम शब्द रूप में एतत्, तत् और किम, ये भी पुल्लिंग शब्दों का अपने अध्ययन किया। और आपको बता दें कि जैसे किम पुल्लिंग है तो किम पुल्लिंग शब्दों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किम नपुंसक और पुल्लिंग में कोई नाम मात्र का अंतर नहीं है। इसलिए अपन इसकी एक कहें तो ये नकल है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक किम पुल्लिंग और किम नपुंसक में कोई अंतर नहीं होता। और प्रथमा द्वितीय में होगा, प्रथमा विभक्ति में किम नपुंसक में होगा किम के कानी, और वापस तृतीय केन काव्याम कई हो जाएगा। तो आपको ये गृह कार्य में प्रश्न मिलेगा, इसको इसलिए ध्यान करना है। ऐसे ही तत् शब्द रूप भी पुल्लिंग की तरह ही नपुंसकलिंग चलते हैं। अंतर केवल दो विभक्ति तर रहेगा, प्रथमा द्वितीय में अंतर रहेगा, तृतीया से लेकर सप्तमी तक यही चलेगा, तृतीया तेन ताभ्याम तई। तो ये तत् पुल्लिंग का है, और तत् नपुंसकलिंग का भी यही होगा, तेन ताभ्याम तई। केवल प्रथमा और द्वितीय जो दो विभक्ति है वहाँ तत्ते तानी होगा, और नपुंसक में तृतीया से तेन ताभ्याम तई। तो आपको गृह कार्य में ये प्रश्न पहला दिया हुआ है, तत् यानी वह सर्वनाम नपुंसकलिंग लिखना है आपको। तो केवल तत् पुल्लिंग की नकल है, तृतीया से लेकर सातवीं तक नकल है, एकदम कोई अंतर नहीं है। और प्रथमा द्वितीय आपको तत्ते तानी आपको लिखना है। ऐसे ही किम यानी क्या सर्वनाम नपुंसकलिंग भी हमको लिखना है, और वह भी केवल किम पुल्लिंग की तृतीया से सप्तमी तक नकल करनी है। प्रथमा द्वितीय में किम के कानी लिखना है। धन्यवाद। जय हिंद।